अब बात कर लेते हैं सोनम सिंधे जी की। ये जो आपने भी अपनी जानकारी जो है व्हाट्सएप के द्वारा हमको भेजी थी, आपकी रिपोर्ट हमने बना ली है और इसमें क्या लिखा हुआ है वो अब आपको समझाते हैं हम। तो सोनम सिंधे जी, यहाँ पे आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन अब हम करने जा रहे हैं और आपको बताते हैं आपकी जो परेशानियां हैं उसका क्या कारण है और साथ में उसके क्या उपाय हैं। सबसे पहले आपके प्रश्नों की बात कर लेते हैं। आपने क्या क्या पूछा था हमसे। आपके जैसे बहुत सारे प्रश्न थे। हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं, बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर का इलाज भी चालू है, संतान नहीं है, किराए के घर में रहते हैं हम, परेशानी आ रही है, खुद का मकान कब तक होगा, ये आपके प्रश्न थे। साथ में आप सोशल मीडिया पर भी आप वीडियोस बनाते हैं लेकिन आपको कोई सफलता नहीं मिल रही है। क्या बिजनेस मुझे करना चाहिए, भाग्य में पैसा है कि नहीं, पूरी जिंदगी ऐसे ही चलेगा क्या, हमारे पास खुद का गाड़ी मकान बंगला ये धन कब आएगा, 3-4 साल हो गए हैं कोई काम नहीं बन रहा है। ये सारे आपके क्वेश्चन थे। आपके सारे क्वेश्चन को हमने देखा, समझा और आपकी कुंडली का ये जो विश्लेषण किया है, विश्लेषण करने के बाद एक रिपोर्ट बनाई है जो हमने आपको भेज दी है। अब हम आपको बताते हैं कि आपकी कौन सी वजह जो कौन सा जो आपका परेशानी है उसकी क्या वजह है और फिर उसका क्या उपाय है, साथ में आपको समझाते जाते हैं। देखिए, आपकी जो कुंडली है ये सिंह लग्न की कुंडली बनती है। आपकी कुंडली में तो योग है संतान के, यहाँ से आपकी कुंडली से कोई परेशानी नहीं चल रही है। लेकिन देखिए, हम हमेशा बोलते हैं जब भी संतान का प्रश्न हमारे पास आता है कि संतान एक व्यक्ति से नहीं होती है, उसमें 2 व्यक्ति का योगदान रहता है। तो कभी पत्नी में या कभी पति में या फिर कभी दोनों में ही कुछ ना कुछ परेशानी जरूर होती है उनके ग्रह नक्षत्रों में, जिस कारण से हमें संतान उत्पत्ति में परेशानी होती है। आपकी कुंडली में तो योग है संतान की, कोई परेशानी नहीं दिख रही है। परेशानी हो सकती है आपके पति की कुंडली में और बिल्कुल होगी ही। तो एक बार उनका अध्ययन आप करवा लेना, उनका अध्ययन करके हम आपको बता देंगे जो भी परेशानी होगी वो, और उसका उपाय बता देंगे। वो उपाय आप कर लेना तो ये संतान संबंधी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। अगला जो है आपका आपके मकान के योग, आपका मकान बिल्कुल बनेगा। आप मकान के योग लेके बैठे हैं आपकी कुंडली में। 28 दिसंबर 2027 से आपके योग बन रहे हैं मकान के, अभी नहीं है। अभी आप उपाय करते रहिए, उत्तम मकान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा हमने इसलिए बोला, देखिए कुछ होते हैं जो कुंडली योग बताती है कि विदेश यात्रा कब तक होगी, मकान कब तक बनेगा, शादी कब तक होगी, नौकरी हमें अच्छी कब तक लगेगी। ये हमें योग बताती है। एक डेट वाइज हमारी जो जन्म कुंडली होती है, हस्तरेखा होती है, ये जो हमको टाइम पीरियड मिलता है 2 साल 3 साल का, तब तक हमें क्या करना चाहिए, हमें उपाय करना चाहिए कुंडली के। उपाय करके अपने ग्रहों को मजबूत बना लेना चाहिए ताकि जब वो टाइम पीरियड आ जाए तो उस समय तक हमारे ग्रह हमको इतने अच्छे रिजल्ट देने लग जाए कि हमें एक बहुत ही अच्छे मकान की या हमें एक बहुत ही अच्छी वस्तु की प्राप्ति हो जाए। जैसे अभी हमने बताया विदेश यात्रा, शादी के योग, वो सब। तो करीबन 3 साल का समय है अभी, उपाय करिए, आपको अच्छे मकान की प्राप्ति हो जाएगी। सोशल मीडिया का आपने पूछा था, इसके अंदर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, इसका कारण क्या है, पहले आपको कारण बताते हैं। आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष लगा हुआ है, इसलिए टेक्निकल चीजों में आपको सफलताएं नहीं मिल रही है। साथ ही में ही आपका शुक्र ग्रह भी कमजोर है। अब शुक्र ग्रह, जितने भी सोशल मीडिया पे सफल होने वाले लोग हैं उनका शुक्र ग्रह बहुत मजबूत होता है, इसलिए वो हो जाते हैं। आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति कमजोर है, एक तो ये, और केतु ने सूर्य ग्रहण दोष लगाया हुआ है, जिससे कि जितनी भी हमारी तकनीकी चीजें हैं उसमें हमको लाभ नहीं मिल पाता है। अगर आप तकनीकी चीजें, ये सोशल मीडिया जितनी भी है ये सब टेक्निकल चीजों के अंदर आता है। हम जब इसका उपाय करेंगे तो ये लाभ मिलने लग जाएगा। रोजाना सूर्य भगवान को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए आप, सूर्य मजबूत होना शुरू हो जाएगा और आपको सोशल मीडिया के काम में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी कुंडली शुभ है, हर सुख मिलेगा आपको। अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि ग्रह आपके सोए हुए हैं, उपाय करने पे ये ग्रह जागृत होंगे और आपको लाभ मिलने लग जाएगा। कुंडली में इतनी ज्यादा परेशानी नहीं है, थोड़े से उपाय करने से आपकी कुंडली आपको अच्छा लाभ देने लग जाएगी। अभी महादशा चल रही है आपकी शनि ग्रह की, अंतरदशा चल रही है आपकी मंगल ग्रह की। अगर मंगल ग्रह को देखें तो इस कुंडली में वो अशुभ हैं, शनि ग्रह इस कुंडली में ठीक ठाक हैं, उनसे ज्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन ये सिंह लग्न की कुंडली है,
और सातवें घर में शनि बैठे हुए हैं तो ये भी संतान बाधा में परेशानी डालते हैं। इसके लिए आपको एक उपाय करना है। हर शनिवार के दिन शनि ग्रह की वस्तुएं जैसे कि काली उड़द हो गई, सरसों का तेल, काले तिल और लोहा, काला कपड़ा, ये शनि मंदिर में आप दान करना शुरू कर दीजिए शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच में, या फिर इसको आप काल भैरव मंदिर में भी दे सकते हैं अगर शनि मंदिर नहीं है आपके आसपास तो। और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में आपको लाल चीजों का दान करना है, जैसे कि लाल कपड़े, लाल मसूर की दाल जो होती है, और ऐसे ही लाल चंदन, ये सारी चीजों का आप दान करिए। ये दान आपको मंगलवार वाला सुबह करना है, यानी सुबह 12 बजे से पहले हो जाना चाहिए और सुबह आप 6 बजे के बाद इसको कर सकते हैं। ये करने से आपकी जो अंतरदशा महादशा के ग्रह आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा और आपके सारे काम बनना शुरू हो जाएंगे। एक आप ये करिए उपाय। इसके बाद जीवन भर के लिए आपको अपने शरीर पर माणिक रत्न और पुखराज रत्न को धारण करके रखना है, क्योंकि एक लग्नेश है और एक आपका पंचमेश ग्रह है, ये आपको धारण करना है। मंगल ग्रह जो आपका भाग्येश ग्रह बनता है उसका रत्न आप मूंगा यहाँ पर धारण नहीं कर सकते, नहीं तो परिस्थितियां खराब हो जाएगी। माणिक रत्न और पुखराज रत्न को जीवन भर पहन के रखिए आप। गले के अंदर एक मुखी, 10 मुखी और 3 मुखी रुद्राक्ष का एक एक दाना लाल धागे के अंदर डालकर गले में पहनिए, इससे आपको लाभ होगा। ये जो रुद्राक्ष है आपके लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश ग्रह को मजबूत बनाएंगे। सूर्य, मंगल और गुरु ग्रह की ब्रह्मास्त्र कवच पोटली की स्थापना अपने घर के मंदिर में करिए। रोजाना पोटली कवच का दर्शन करें, स्पर्श करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। एक आप ये वाला उपाय करिए। इसके बाद 9 ग्रह औषधि ताबीज गले में धारण कर लीजिए। जितने भी मारक ग्रह हैं सारे योग कारक परिणाम आपको देने लग जाएंगे। तो यहाँ पर ही आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन समाप्त होता है। हमने आपको वजह बता दी, उपाय बता दी। उपाय करिए, 100% आपको लाभ हो जाएगा। अब आपको जो भी पूछना है आप हमसे कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं, आगे की जानकारी आपको मिल जाएगी। रत्न, रुद्राक्ष, पोटली कवच, इनका निर्माण कैसे होता है और ये किस दक्षिणा में आपको मिलेगी, ये सारी आपकी रिपोर्ट के अंदर हमने लिख के दिया हुआ है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं आगे की जानकारी के लिए। ओम नमः शिवाय। अब हम करने जा रहे हैं 2 भाई बहनों का टेस्ट। इनका नाम है सुशिता और एक है शिवम सिंह, ये इटावा यूपी से है और ये दोनों की रिपोर्ट तैयार हो गई है और अब हम इनका टेस्ट करेंगे। टेस्ट हो चुका है, इनको हम रिपोर्ट हमने भेज दी है। अब हम समझाएंगे इनकी जो विश्लेषण के अंदर लिखा आया है, इनने जो पूछा है उसके आधार पर जो कुंडली विश्लेषण हुआ है कि क्या परेशानी है इनकी कुंडलियों में और उसका क्या उपाय करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सुशिता की बात करते हैं जो कि फीमेल है। इनकी जो कुंडली है मीन लग्न की कुंडली बनी है। तो सुशिता जी, आपकी कुंडली में क्या लिखा हुआ सॉरी आपकी कुंडली में क्या लिखा हुआ है, अब उसकी हम बात कर लेते हैं। आपने पूछा है गवर्नमेंट जॉब के योग है कि नहीं है। आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के योग, गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं लेकिन उसमें आपको सफलताएं नहीं मिल पा रही है। देखिए, आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के योग नहीं है, इसलिए आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, क्योंकि सूर्य एवं चंद्र ग्रह दोनों एक साथ बना हुआ है आपके कर्म भाव में। सूर्य, चंद्र, केतु, बुध, ये चारों ही शत्रु हैं आपस में। ये आपके कर्म भाव में बैठे हुए हैं कुंडली के 10वें घर में। सूर्य चंद्रमा आपस में मित्र है, केतु बुध आपस में मित्र है, लेकिन ये दोनों ही दूसरी पार्टी के यानी दूसरे ग्रहों के शत्रु है। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने बिल्कुल कर्म भाव को बिगाड़ा हुआ है आपकी जन्म कुंडली के अंदर। और सूर्य को 2 दोष लगे हुए हैं यहाँ पर, चंद्रमा को दोष लगा हुआ है, केतु ग्रह का दोष लगा हुआ है। तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण दोनों बने हुए हैं। तो यहाँ पर जन्म कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के योग खत्म हो जाते हैं। लेकिन क्या फिर हमारी सरकारी नौकरी कभी नहीं लगेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। ज्योतिष का दूसरा नाम है उपाय। जब हम उपाय करते हैं तो ये जो सूर्य ग्रहण दोष, चंद्र ग्रहण दोष लगा हुआ है या कोई सा भी दोष लग जाए, यहाँ गुरु चांडाल दोष या पाप कत्री दोष, सबको हम खत्म कर सकते हैं और सारे ही ग्रहों को हम योग कारक बना सकते हैं। इसी का नाम ज्योतिष है।
ज्योतिष में होता क्या है, पहले हमको परेशानियों को समझना पड़ता है कि क्या कारण है, फिर उसकी दवा को लेना पड़ता है कि ये बीमारी है और ये दवा जब हम लेंगे तो ये बीमारी दूर हो जाएगी। तो इसको खत्म करने के लिए सबसे पहले आप सूर्य देव को रोजाना जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको सूर्य ग्रह को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दीजिए। अब इसका दूसरा पक्का वाला उपाय बताते हैं। ये जो जल चढ़ाने वाला उपाय, ये तो डेली करना है आपको, इससे आपको लाभ होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, सूर्य, चंद्र, केतु और राहु और साथ में बुध, इन पांचों ग्रहों की ब्रह्मास्त्र कवच पोटली का दान 3 शनिवार तक अपने सिर से 7 बार उबार कर इसको किसी भी मंदिर में कर देना है या किसी भी चौराहे पर फेंक देना है। इससे आपका ये चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण दोष जीवन भर के लिए समाप्त हो जाएगा और आपका ये जो सूर्य चंद्रमा है, ये केतु और बुध के खराब प्रभाव से मुक्त हो जाएगा और आपको जीवन में राहत मिलने लग जाएगी। फिर आपकी नौकरी के योग बनेंगे। तो ये आपको 3 शनिवार तक करना है, यानी आपको 5 ग्रहों की पोटली कवच की आवश्यकता पड़ेगी एक शनिवार को, यानी आपको टोटल 15 पोटली कवच की आवश्यकता पड़ेगी। और ये उपाय आप करेंगे तो आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। तो आपका मेन प्रश्न यही था, इसका हमने आपको उपाय बता दिया। अब अगले उपाय बताते हैं। पुखराज रत्न और मोती रत्न, इसको जीवन भर के लिए धारण करना है, क्योंकि ये आपके भाग्य रत्न है, लकी स्टोन है आपके लिए। ये आपको जीवन भर के लिए धारण करके रखना है अपने शरीर पर, पुखराज रत्न को और मोती रत्न को। ये बहुत अच्छा लाभ देंगे आपको और हर तरीके से आपके काम बनाएंगे जीवन में। इसके बाद 2 मुखी, 3 मुखी, 10 मुखी रुद्राक्ष का एक एक दाना लाल धागे के अंदर डालकर गले में धारण करना है। इससे भी आपके ग्रह नक्षत्र आपको अच्छा फल देना शुरू करेंगे। अगला उपाय, हमने आपको जो 5 पोटली कवच बताया है वो तो दान करने की है, लेकिन आपको घर में 3 पोटली कवच की स्थापना करना है जो आपको बहुत अच्छा लाभ देगी अपने जीवन में। वो है गुरु, मंगल और चंद्रमा ग्रह की ब्रह्मास्त्र कवच पोटली। इसकी आप स्थापना करिए अपने घर के मंदिर में, रोजाना पोटली कवच का दर्शन करें, स्पर्श करें और पोटली कवच का प्रार्थना करके अपने जीवन में लाभ लीजिए। गुरु, मंगल और चंद्रमा ग्रह से ये आपको अच्छा फल देंगे। और एक नवग्रह औषधि का ताबीज गले में धारण कर लीजिए जो आपको अच्छा फल देगा। ये कुछ उपाय है जो आपको करना चाहिए आपकी जन्म कुंडली के अनुसार सुशीता जी। इससे आपके जीवन की सरकारी नौकरी की परेशानी तो दूर हो ही जाएगी, साथ में आपके बहुत सारे और भी आपको लाभ मिलने लग जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन समाप्त होता है। ये रिपोर्ट हमने आपको भेज दी है। कौन सी सामग्री किस मूल्य में आती है वो सब आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। आप हमसे कॉल के द्वारा और मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।